नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ, दिखाई देता हूँ, बताने की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, आपने सही समझा, रिवोल्ट 400 EV बाइक। आज मैं आपकी गाड़ी की ख़रीद के 2 साल बाद इस गाड़ी के एक्चुअल ओनर से आपकी बात करवाऊँगा। वो आपको बताएंगे इस गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और एक्चुअल रिव्यूज़ जो गाड़ी की ख़रीद के 2 साल बाद आ रहे हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपको ईवी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको रिवोल्ट EV 400 ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, इसमें क्या कमियां हैं और इसकी क्या खासियत है, ये सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये पिंटू भाई हैं, ये EV रिवोल्ट 400 के RV 400 के ओनर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको हमारे चैनल पे आने के लिए, वेलकम है आपका। तो पिंटू जी, आपने ये बाइक कब खरीदी थी, कितना टाइम हो गया इसे खरीदे हुए? ये मैंने खरीदी थी अगस्त 2021 में खरीदी थी। अगस्त 2021, तो हाँ, तकरीबन आपको 2 साल से ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा, ये कितने में परचेज़ की थी आपने? ये परचेज़ की थी, एक्चुअल रेट वैसे मेरे को पड़ी थी उस टाइम 1,19,000 समथिंग मैंने पे करे थे, ठीक है। 16,200 रुपये मेरे को सब्सिडी मिली थी, तो तकरीबन 1,03,000 साढ़े 3,000 के आसपास मेरे को पड़ा था। ये 1,03,000 मतलब सब्सिडी मिला के। हाँ, तो 1,19,000 की खरीदी थी, जिसमें इनकी 16,000 के आसपास सब्सिडी वापस आई है, जो कि गवर्नमेंट एक EV व्हीकल खरीदने पे देती है। दिल्ली गवर्नमेंट देती है। 16,200 रुपये जो आए थे दिल्ली गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है। क्या आपने यही इसी बाइक को क्यों सेलेक्ट किया, इसमें क्या खासियत है? उस टाइम जब मैंने लिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, खाली 2 व्हीलर में बाइक जो था यही था। स्कूटी तो बहुत है, लेकिन अच्छा, बाइक के मामले में यही था। उस टाइम नया भी निकला था। जब नया निकला था उसके 1 साल बाद ही मैंने इसको परचेस किया था। अच्छा, तो ठीक है, पेट्रोल बचेंगे, थोड़ा सोच के लिया था मैंने कि चलो पेट्रोल बच जाएगा, थोड़ा यूज़ कर लेंगे आने जाने के लिए। तो आप बता रहे हो कि पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, तो आपको ये बाइक और पेट्रोल की बाइक में कितना इम्पैक्ट लगा? क्या ये आपको एवरेज दे रही है और कितनी सक्सेसफुल है आज की डेट में एक EV परचेज़ करना, खास करके ये रिवोल्ट बाइक? मेरे को मतलब 92-95% पेट्रोल बचा है। हाँ। बहुत बढ़िया है। मार्केट में अभी ये रूमर्स है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आए हैं, जो कार हैं, जो बाइक्स हैं, वो अभी इतनी कामयाब नहीं हैं, तो कुछ चैलेंजेस इसको लेकर आ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप 2 साल से इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या क्या बीच में समस्याएं आई हैं? दिक्कत तो बहुत आई थी मेरे को, दिक्कत बहुत आई है, मैं मनाने का गलत नहीं बताऊँगा। सबसे पहले जब मैंने बाइक ली थी, इसका इधर आप इधर दिखाइए एक बार, ये जो सॉकर है, ये इसकी सील टूट गई थी। सॉकर की सील टूटी है, तेल लीकेज कर रहा था। अच्छा, ये कितने टाइम में लीक करने लग गया था? ये 1 साल के अंदर ही ऐसा हो गया था। अगस्त में लिया था, तो जून जुलाई में 2022 में वो लीकेज हो गया था। फिर मैं गया उसको ले जाके चेंज कर दिया था, लेकिन बहुत टाइम बाद 15 दिन की वेटिंग थी, 15 दिन बाद उन्होंने चेंज करके दिया था। अच्छा, हाँ, वारंटी में चेंज कर दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें बड़ा दिक्कत आता है, इसमें डबल स्टैंड का कोई सिस्टम नहीं है। बाहर मार्केट से लगा सकते हो, मैंने लगाया था, लेकिन मुझे कंफर्ट नहीं मिला, मैंने उतरवा दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाइक में सिर्फ एक साइड स्टैंड ही अवेलेबल है, जिसमें जो बीच वाला मेन स्टैंड है जिसमें सीधी बाइक खड़ी होती है, वो नहीं है। तो ये एक मैं मानता हूँ कि बीच का स्टैंड देना चाहिए रिवोल्ट को। और मार्केट पे मिलता है, लेकिन कंफर्ट नहीं है, मतलब ग्राउंड इसमें थोड़ा कम हो जाता है ना, टच होते रहता है खड्डों में। अब क्या कहते हैं, एक बार मेरा चार्जर ख़राब हो गया था। हाँ, चार्जर 2 साल की वारंटी होती है। अच्छा, 2 साल के अंदर मेरा 3 बार चार्जर ख़राब हो गया था। 2 बार वारंटी में रिप्लेस होके आया था, और रिप्लेस भी किया। जब मैंने चार्जर दिया वो मेरे को नहीं मिला, दूसरा चार्जर मुझे मिला था रिटर्न। दूसरा मतलब कोई नया चार्जर प्रोवाइड नहीं, पुराना कोई मतलब ठीक करके दिया था। हाँ, रिफर्बिश जो बोलते हैं। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है इसकी। और तीसरी बार जब मैं गया ठीक करने के लिए, ख़राब हो गया था, वारंटी आउट ऑफ वारंटी हो गया था। तो 2400 रुपये मेरे से मांग रहे थे कि यही चार्जर ठीक होकर आएगा, यही आएगा कि कोई ठीक कंफर्म नहीं है, 2400 रुपये लगेंगे। अच्छा, तो फिर मैंने डाउट लगा, तो मैंने मार्केट में दिखाया, मार्केट में भी इसका अवेलेबल है नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, 20,000 का नया चार्जर खरीदना पड़ा मेरे को। चार्जर भी बहुत महंगा है। अच्छा, तो इस बाइक में सबसे ज़्यादा EV कोई सा भी आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं या ये आपके 2 व्हीलर लेते हैं, सबसे महंगी चीज़ होती है इसका चार्जर। सारे पार्ट्स महंगे हैं, खाली चार्जर नहीं, सारे पार्ट्स। बोलते हैं कि 95,000 की बैटरी है। 95,000 की बैटरी है? हाँ, मोटर कहते हैं कि बैटरी कहाँ है इसकी, एक बार दिखाएंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं।
मोटर जो आपका जो है 35-40,000 की मोटर है, जो कहते हैं लोग। थोड़ा लाउड बैटरी बोलो, यहाँ तक खुलता है। थोड़ा लाउड बोलो। अच्छा, ये इसकी ये बैटरी देखिए है। बैटरी, हाँ। अच्छा, तो ये आपकी कभी बैटरी चेंज हुई है इसकी? नहीं, बैटरी आज तक कोई चेंज नहीं हुई है। अच्छा, और बैकअप में कितना फ़र्क पड़ा है ये जो बैकअप में भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एवरेज बैकअप भी आपकी बेस्ट है। जिस तरीके से एवरेज- पहले दे रही थी वैसे ही दे हाँ, रही है? जैसे मैंने उस टाइम खरीदा था, जो एवरेज था वही एवरेज अभी भी है। अच्छा, एवरेज में क्या मान के चलो, 90 से आपने कितना बताया? कंपनी 150 बोलती है एवरेज, लेकिन उसका भी टर्म कंडीशन होते हैं। 20 से 40 के स्पीड में चलाओगे, दोनों पहियों में हवा मेंटेन होनी चाहिए। अच्छा। सिंगल बंदा बैठना होना चाहिए, वेट का भी हो रहा है, उस हिसाब से 150 कंपनी बोलती है। अच्छा, लेकिन मैंने चलाया है सिंगल बंदा 40 तक, 50 तक, 55 तक चलाए थे। 135 से 130-135 के बीच चल जाती है अच्छा, फर्स्ट मोड पे। फर्स्ट ये मोड का क्या हिसाब होता है इसमें, ज़रा मोड दिखाएंगे? ये मोड है 1, 2, 3। अच्छा। पहले मोड पे आपका जाएगा 40 किलोमीटर मैक्सिमम, सेकंड मोड पे जाएगा आपका 60 के स्पीड मैक्सिमम, ओके और तीसरे मोड पे आपको जाएगा 85 to 90 मैक्सिमम। ओके। चलिए, तो मोड के हिसाब से गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ इसमें साइलेंसर तो है नहीं, इसमें एक आर्टिफिशियल साउंड दे रखा है कंपनी ने। अच्छा। जैसे कि मैं चला के दिखाऊंगा अभी ऑन करके। हाँ जी, दिखाइए। ये मैंने गाड़ी ऑन करी है अभी। अब ये रखा है, ये आवाज़ है। ये आर्टिफिशियल आवाज़ है, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, 4-5 शायद मोड। आवाज़ चाहे बंद भी कर सकते हैं, साइलेंट हाँ, चलानी हो बंद भी तो। कर सकते हैं, इसीलिए बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए, ये तो एक अच्छा फीचर है। तो सही है। अब बैटरी भी खाती है इसमें, बैटरी भी खाती है इसमें। फिर लोकल में क्या है, डॉग्स वगैरह पीछे पड़ जाते हैं इस अच्छा। साउंड से। हाँ, तो इसलिए मैं बंद करके चलाता हूँ उसको। चलिए, ठीक है। तो ये तो हुई भाई बात। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पूछा कि जैसे आप बता रहे हो कि इसमें आपको चार्जर को लेके कुछ समस्या आई थी, तो और क्या क्या दिक्कतें इसमें आपको आई हैं अभी तक? मेजर दिक्कत तो जो थे, मतलब बड़े दिक्कत जो है, एक तो चार्जर था, और एक मोटर मेरा जो है फूक गया था। 40,000 किलोमीटर तकरीबन चली थी। मोटर कौन सा वाला? इसका जो मेन मोटर होता है, ये मोटर है। इसी मेन जो है, जैसे पेट्रोल बाइक में इंजन होता है, इसमें मोटर होता हाँ, है। इसमें मोटर होता है। हाँ, तो ये मोटर आपका पूरा ख़राब हो गया था? पूरा ख़राब हो गया था। मतलब वो कंपनी ने फिर नया डाल के दिया था मेरे को। कितने किलोमीटर पे? 40,000 समथिंग किलोमीटर चली थी उस टाइम मेरी। अच्छा, तो वारंटी में आपको डाल के वारंटी दिया? में नया मोटर डाल के दिया था, तो वो तो ठीक है, कोई उसे नहीं तो है। ये लेकिन- हाथ के हाथ रिप्लेस करके दे दिया नहीं कंपनी ने? नहीं, हाथ के हाथ नहीं दिया था मेरे को। 25 डेज का कम से कम वेटिंग रखा था। तो 25 डेज तक आपको कोई बाइक दी थी? आपकी बाइक नहीं, भी ये बाइक मेरे रास्ते में फूक गया था। ऑफिस से घर जाते वक्त ऐसी दिक्कत आ गई थी अचानक से। फिर मैंने पार्किंग में रखा गाड़ी। अगले दिन सुबह उठ के फिर मैं गया, उसको धक्का लगाते हुए बाइक को सर्विस सेंटर ले गया। फिर उन्होंने चेक करा तो सही, उस वक्त भी नहीं बताया था कि मोटर ख़राब है। तो कहते ठीक है, हम बताएंगे आपको क्या दिक्कत है, आप जा सकते हैं, गाड़ी यहाँ छोड़ दो। तो अच्छा। ठीक है, मैं छोड़ गया। फिर 2 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि आपका मोटर ख़राब है, तो मोटर रिप्लेस होकर आएगा, वो हम लगा देंगे। मैं कितना दिन का, उन्होंने बोला 15 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन मेरे को करेक्ट 24-25 दिन लग गए थे चलिए। गाड़ी मिलते। तो मतलब आफ्टर सेल सर्विस जो है, इसका कोई भी पार्ट ख़राब होता है या सर्विस मांगता है तो उसमें टाइम लगता है? हाँ, पार्ट्स के लिए भी बहुत टाइम लगता है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ अच्छा। चेंज कराने जाओ, ये मेरा लीवर टूट गया था, ये मैंने चेंज कराने गया, तकरीबन कह रहे हैं 15 दिन बाद आना। ये ब्रेक लीवर? हाँ, तो ये ब्रेक लीवर अगर रहेगा नहीं तो बंदा बाइक कैसे चलाएगा? अच्छा, तो चलिए। ये दिक्कत है। लेकिन पार्ट्स बड़े महंगे हैं। ये मेरा बेल्ट टूट गया था फर्स्ट, पहले ये जो दिक्कत आई थी, मेरी बेल्ट टूट गई थी। अच्छा, ये जो हाँ। दोनों व्हील को आपस में ये बेल्ट घुमाने का काम करती है ये? हाँ, अच्छा। ये टूट गया था। लेकिन ठीक है, लेकिन एक जैसे नॉर्मल पेट्रोल बाइक में क्या होता है कि नोटिफिकेशन आता है, बाइक गरारी जो चेन सेट खराब होने का टाइम आता है, हाँ, नोटिफिकेशन पता लग आता जाता है धीरे-धीरे। कि घर घर आवाज़ आती है, तो हाँ। पता लग जाता है कि चेन सेट खत्म हो गया। लेकिन इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा। चल गया, ठीक है, 37,000 किलोमीटर चल गया, टूट गया, मैं मानता हूँ उसका मतलब कैपेसिटी खत्म हो गई। लेकिन एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि बंदे को कि बेल्ट बदलने का टाइम आ जी, गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। बदल लो। कि मेरे को फिर दिक्कत आई, रास्ते में मेरा बेल्ट टूट गया था, मैं फिर धक्का लगा के मैं घर तक पहुँचा था। और बेल्ट लाने अगले दिन मैं सुबह सर्विस सेंटर में गया तो बेल्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोला 15 दिन की वेटिंग है, अब आ जाएगा, हम बता देंगे। मतलब हर पार्ट में आपको एक वेटिंग पीरियड दिया गया कि इतने हाँ। टाइम बाद वो पार्ट्स आपको अवेलेबल करवाया जी, जाएगा। जी, जी। चलिए, ठीक है। तो ये बेल्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? ये बेल्ट मेरे को पड़ी थी 3,000 की बेल्ट पड़ी थी। अच्छा। मैं लेके आया था, सर्विस सेंटर से लेके आया था, उन्होंने दे दिया था। हाँ हाँ। कैश काउंटर दे देते हैं, सेल काउंटर से।
तो मैंने आके मैंने फिर उन्होंने दिखा दिया था कि कैसे कैसे लगाना होता है। तो आपने लगा सकते हो, लगा लो। कर ली? हाँ, नहीं तो कोई मैकेनिक लगा देगा, ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं है। अच्छा। तो मैंने खुद ही लगा लिया था, ऐसे कोई नहीं है। लेकिन ये है कि नोटिफिकेशन आनी चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि बेल्ट क्यों टूटा है, उन्होंने बोला बेल्ट की लाइफ ख़त्म हो गई थी। अच्छा। तो मैं ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपकी ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी है, ये भी आपको चेंज करना चाहिए। ये और आगे जिसको हम चेन सेट बोलते हैं दूसरे बाइक्स में। चेन सेट बोलते हैं, गरारी होती है ये। अच्छा। ये धार हो जाती है, जैसे जैसे धार होती रहती है तो वो बेल्ट काटने के चांसेस, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी रिप्लेस हुई है? हाँ, फिर ये भी रिप्लेस हुआ था। ये पीछे लगता है, एक मोटर में लगता है, छोटी गरारी। ये गाड़ी खरीद के कितने टाइम बाद रिप्लेस हुआ है? ये 2 साल बाद थोड़े थोड़े पैसे लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, 2 साल सही चला रहा, 2 साल बाद मेरे को थोड़े थोड़े पैसे लग रहे हैं। थोड़े पैसे लगाने पड़े। हाँ। चलिए, आपको वैसे पेट्रोल में भी बहुत काफ़ी महंगा है। मैं तो बहुत, मतलब जितना पेट्रोल बचाया नहीं 2 साल के बाद, इतना तो ज़्यादा ही लग गया। 20,000 का चार्जर लग गया, 4200 का गरारी है, 3000 का बेल्ट है। ओहो। तो महीने के मेरे तो पेट्रोल के पैसे से ज़्यादा लग गया, खर्च हो गया। हाँ, फिलहाल अभी तो ठीक चल रहा है, 2 महीने से ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए, बढ़िया। तो वैसे इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? अगर सर्विस करवाने जाते हैं तो क्या कॉस्ट आती है? और मेरा तो अभी तक फ्री सर्विस था। अभी मैं सर्विस कराने जाऊंगा 1-2 महीने बाद, तो वो पेड होगा। अभी वो पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है कि कितने रुपए लेते हैं। मेरे ख्याल से 400 रुपये या ऐसे कुछ लेते हैं। अच्छा। तो सर्विस में मेंटेन तो कुछ है नहीं, वो खाली बेल्ट में पानी मार देते हैं, ब्रूस भी नहीं लगाते, और ये थोड़ा नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, ना धोखे देते ना कुछ, ऐसे ही नॉर्मली बस कर देते हैं। फिर कहते हैं ये चेंज कराओ, वो चेंज कराओ। जो पार्ट्स जो हमें चेंज करना है वो तुम्हारे पास है नहीं, तुम कहते हो कि वो चेंज करा लो, ये चेंज करा लो। इसके लिए आपके लिए पार्ट्स बहुत है। ये तो वो आप सर्विस सेंटर की बात होती है। वो तो सर्विस सेंटर कोई भी बैग लेके जाओगे या व्हीकल लेके जाओगे, वो तो बोलेगा ही कि ये चेंज करा लो, वो तो बड़ा कोई वो नहीं है, मैटर नहीं है। तो आफ्टर सेल सर्विस में रिवॉल्ट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हालांकि कस्टमर को वेटिंग पीरियड बहुत झेलना पड़ रहा है किसी भी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट के लिए, जो वारंटी में एक्सपायर हो रहा है या वारंटी के बाद एक्सपायर हो रहा है। और इसकी जो सर्विस टाइमिंग है उसमें भी बताया जा रहा है कि काफ़ी टाइम ले लेते हैं सर्विस करने में, जो कि इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए एक ईवी गाड़ी में। ठीक है पिंटू भाई, इसके अलावा और ये भी है कि इसका माइलेज वगैरह तो बहुत है। स्पीड बोलो, पिकअप बोलो, मतलब सही, मतलब भागती है तुरंत, सब कुछ बढ़िया है इसका, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन जब दिक्कत आती है ना बंदे के पास, एक तो ये बाहर लेके नहीं जा सकते, इससे कहीं चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अच्छा। चार्जर है, चार्जर पोर्टेबल लेके जा सकते हो, लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं है इसका। ये कितने घंटे में चार्ज करती है पूरी बाइक? ये कर लेती है 4.5 घंटे ले लेती है, 0 से आपका 100% तक। और उसके बाद आप जो बता रहे हैं, आप 90 से 20, 120 या फिर चलाने के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, वो तो चलाने पर डिपेंड करता है। लेकिन ये आउट ऑफ डेली, आउट ऑफ कंट्री तो ले जा नहीं सकते। जैसे दूसरे बाइक होते हैं, कहीं लद्दाख चले गए, कहीं हरिद्वार चले गए उससे, लेकिन ये नहीं ले जा सकते उसको। तो मेरे क्या है कि जैसे वेटिंग होती है 25-25 दिन का, 15-15 दिन का। हाँ, मेरे पास 2 व्हीकल है, एक पेट्रोल वाली है और एक ही है। तो जब ये मैंने खरीदा था, मैंने सोचा था पेट्रोल वाला सेल कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने देखा तो नहीं, मेरे को सेल नहीं करना था, मैंने वो रख दिया है पेट्रोल वाला भी। जब ये ख़राब होता है तो फिर वो इस्तेमाल करता हूँ, 15 दिन ये पड़े रहते हैं। तो ये नहीं, पेट्रोल की बाइक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी ईवी है तो अपना पेट्रोल के व्हीकल को बेचो मत, वो काम ही आएगा, क्योंकि अभी इंडिया में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है ईवी। तो पिंटू भाई, और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? तो बस अब तो यही है, नॉर्मल तो डिस्पेयर टायर वगैरह तो घिसते रहते हैं, वो कोई वो नहीं है। वो तो चलो वेयर एंड टियर का पार्ट है। हाँ, बाकी तो और कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए ठीक है। तो ये थे पिंटू भाई, इन्होंने अपनी रिवॉल्ट RV 400 के बारे में हमें एक्चुअल रिव्यूज़ दिए। तो आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि आपको ईवी के लिए जाना चाहिए या नहीं, रिवॉल्ट बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।